जो शेप है वो आपकी पूरी बॉडी की शेप है एक्चुअली में। कैसे है, ध्यान से अपने कानों को देखेंगे तो ये जो नीचे ईयर लोब है दैट इज लाइक अ हेड, ये पूरी स्पाइन है, ठीक है, और उसके अंदर हाथ और पैर है। जैसे एक छोटा बच्चा माँ के गर्भ में होता है, दिस इज द सेम एज इट इज। तो अगर आप कानों की मसाज करनी शुरू कर देंगे ऑन डेली बेसिस, आपकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। आप नोट कर सकते हैं। चलिए कैसे करनी है कानों की मसाज, इस तरीके से अपने कानों को मरोड़िए। छोड़ दीजिए अभ्यास को। एक बार फिर से पूछिए प्लीज। ओके ओके। देखिए कानों के बहुत, हाँ जी जी, कानों के बहुत सारे अभ्यास हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं थोड़ा सा नजदीक होकर बताना चाहता हूं आपको। कानों को बाहर की ओर खींचना चाहिए, कानों को नीचे की ओर खींचना चाहिए, कानों को ऊपर की ओर खींचना चाहिए, और इसकी ट्विस्टिंग करनी चाहिए। सो दिस इज द एक्चुअल प्रैक्टिस। ठीक है सर, इज योर डाउट क्लियर? आंखों का ठीक है, मैं फिर से बताता हूं आपको। जस्ट मोमेंट। अभी ठीक है सर? अभी ये व्यू ठीक है सर? आंखों का अभ्यास फिर से देखते हैं। आंखें राइट लेफ्ट, अप एंड डाउन, एक्सट्रीम्स पे जाने की कोशिश करें, ठीक है ना, ताकि अंदर जो अभी श्रिंकेज आ गई है ना उसकी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो जाए। देन रोटेशन, सर्कल बड़े से बड़ा होना चाहिए। देन काउंटर क्लॉकवाइज, देन क्रॉस मेकिंग, in both the directions, फिर बिंदी वाले स्थान को देखना है आपने। इससे आंखों का भैंगापन भी ठीक होता है। देन नोज टिप, ठीक है अंकल। देन फोर्स्ड ब्लिंकिंग, इसके बाद आइज को बंद कर लेना है आपने, दोनों हाथों को अच्छे से रब करना है और आंखों के आसपास मसाज करनी है आपने। अब रिलीज कर दीजिए,
ठीक है सर, क्लियर है। आंखों के अगर मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊं आपकी आंखों की रोशनी तेज करने के लिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। देखिए, आपकी आंखों के आसपास जो कैविटी बनी है ना, ये जिसके अंदर आपकी आंखें हैं, वहां पर थम्स को लगा के इस तरीके से पॉइंट्स को दबाते दबाते और पीछे तक आना चाहिए। ठीक है, साथ में डीप ब्रीदिंग का आपको अभ्यास करना चाहिए, फिर दबाते हुए वापस अपने इनिशियल प्लेस पे चले जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो नीचे के पॉइंट्स हैं, नीचे के पॉइंट्स को भी आपने एक्टिवेट करना है ऐसे। नहीं, आई बॉल्स को नहीं दबाना, आई बॉल्स को टच नहीं करना। जो ये बोन है ना, बोन कैविटी की बात कर रहा हूं मैं, कैविटी को दबाना है आपने। ये आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। एक वीडियो भी इनफैक्ट हमने बना के रखी है फेशियल मसाजेस की, तो फेशियल मसाजेस वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी की पूरी आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 जो सेंसेस हैं आपकी, उसको एक्टिवेट करने के मैंने सब आपको पॉइंट्स भी बताए हैं, उसके अंदर मसाजेस भी बताई हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं और शवासन का अभ्यास करते हैं। शवासन, शवासन कैसे करना है आपने? केवल अपने स्थान पर लेट जाना है आपने और रिलैक्स करना है। शवासन, लेटने का तरीका वही है जैसे बताया आपको, और आपके दांतों में गैप रहना चाहिए, आपका मुंह बंद रहना चाहिए, आईज बंद रहनी चाहिए, और एकदम अपने शरीर को आप शिथिल करेंगे, एकदम ढीला छोड़ देंगे, ऊपर से नीचे ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, ज्यों भावै स्यों राख। प्रभु, मैं आपके शरणागत हूं, आपके शरण में हूं, आपको जैसा भाई वैसा रखें। जब अपने आप को हम महाशक्ति के आगे सरेंडर कर देते हैं तो आप पाते हैं कि आपको एक नव जीवन की प्राप्ति होती है। अपने अंदर की इस पॉजिटिव एनर्जी को देखें, आपकी हर एक नस नाड़ी के अंदर उस पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो है। You are doing one of the best practice on this planet, which is a yoga itself. हमें रोज रोज योग करना ही पड़ेगा, प्रोएक्टिवली करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी तकलीफें छोटी हो जाती हैं इससे, जिनको सहन करना आसान हो जाता है। आप खुद भी करें, अपने बच्चों को भी करवाएं, आप आगे बढ़ते जाएं। चेहरे पे मुस्कान के भाव रहने चाहिए। मन ही मन प्रभु की ज्योति के दर्शन करें। अपने हाथों और पैरों में जान लेकर आए, मुट्ठी खोले बंद करें, पैर के पंजों को आगे पीछे करें। इस नव जीवन को अपने अंतर में महसूस करें। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, फेस की मसाज करेंगे और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आराम आराम से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा प्राणायाम का अभ्यास। ये योग प्रैक्टिस इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। पहले हम वार्म अप, आसन्स, प्राणायाम्स, आसन्स पहले करते हैं, प्राणायाम्स फिर बाद में आते हैं। कुछ कुछ केसेस में कस्टमाइज करके प्राणायाम्स पहले करते हैं,
तो अभी हम सीखते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कई लोग इसको कपालभाति बोलते हैं। दिस इज नॉट भारती, दिस इज कपालभाति। कपाल इज योर मस्तक एंड भाति इज द रेडियंस। ठीक है, आइए कपालभाति जी प्लीज। डेफिनेटली सर, लेकिन आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा प्राणायाम करना है और आपको कितनी देर के लिए करना है। सर किसके लिए, सॉरी? ठीक है, हाई बीपी के लिए। ठीक है सर, सबसे पहले मैं इनका अगर सवाल है सर का, तो मैं एक मुद्रा बताना चाहता हूं विच इज रिलेटेड टू द हार्ट ओनली, एंड द नेम ऑफ द मुद्रा इज द हार्ट पोस्चर। थोड़ा सा नजदीक होकर मैं दिखाता हूं आपको। हार्ट मुद्रा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मुद्रास। दिस इज वायु मुद्रा, ठीक है, एंड दिस इज अपान मुद्रा। ठीक है, टचिंग द टिप ऑफ योर अनामिका फिंगर एंड द मिडिल फिंगर। ठीक है, रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर विद द टिप ऑफ द थंब। नजदीक से देखें इस तरीके से। दिस इज नॉन एज द अपान मुद्रा एंड दिस इज नॉन एज द वायु मुद्रा। और दोनों को अगर हम मिला देते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, दिस बिकम्स हार्ट मुद्रा। ऐसा क्यों है मैं आपको बता देता हूं। दिस इज वायु मुद्रा, नाभि से ऊपर की वायु को मेंटेन करने के लिए। दिस इज अपान मुद्रा, नाभि से नीचे की वायु। एंड योर हार्ट इज द प्लेस विच इज रिलेटेड टू द वायु तत्व। ठीक है, आप दोनों मुद्राओं को जब मिला देते हैं तो आपकी हार्ट मुद्रा बनती है, यानी कि आपकी वायु का तत्व पूरी बॉडी के अंदर बैलेंस होता है। ठीक है ना। और मैं आपको छोटी सी बात यहाँ पे आपको एक इंसाइट देना चाहता हूं कि जीवन के अंत के अंदर हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो वायु से चलता है और वायु उससे छीन ली जाती है और उसकी पंपिंग खत्म हो जाती है। तभी फिर डिटेल में आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा कि किस तरीके से काम होता है। अभी आप यही जाने कि हार्ट मुद्रा यही है, और चलते फिरते उठते बैठते उसको लगा के रखें। मुद्राओं को दिन के अंदर 45 मिनट तक ही लगाना चाहिए। सुबह 15 मिनट, दोपहर में 15 मिनट, ऐसा कर सकते हैं आप, डिस्क्रीटली कर सकते हैं इसको। ठीक है, और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। जिनको हार्ट की समस्या है वो भी कर सकते हैं, लेकिन छोटी ड्यूरेशन के लिए। कई कई लोग 10-10, 15-15 मिनट कपालभाति का अभ्यास करते रहते हैं। इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे अभ्यास कर रहे हैं तो 80-100 स्ट्रोक्स आर मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, चलिए कैसे करना है। नॉर्मल इनहेल, फोर्स्ड एक्सहेल। नॉर्मल इनहेल, फोर्स्ड एक्सहेल। जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपका पेट अंदर की ओर चला जाएगा, एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, नाम है कपालभाति क्योंकि इससे आपकी रेडियंस अच्छी होती है, आपका ऑरा अच्छा होता है, क्योंकि इससे फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन होती है, क्योंकि आपकी पेट की अग्नि अच्छी होती है। तो बात फिर वही आ गई अग्नि के ऊपर। ठीक है, इसलिए अपनी अग्नि को बचाइए, आपका ऑरा रेडियंस अपने आप अच्छी होने लगेगी। ठीक है, और आपने अभ्यास को इंटीग्रेट करना है। पहले ही बोल दिया था हमने, योग मीन्स इंटीग्रेशन। जब कपालभाति का अभ्यास करें, ध्यान को अपने नाभि चक्र पे रखें। ठीक है, येलो एनर्जी को फील करें यहां पर। इसका बीज मंत्र है रम रम रम, र से राम, र से रम। ठीक है, और ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि आप सारी नेगेटिविटीज को आउट कर दें। दिस इज द इंटीग्रेशन। ये जो 3-4 चीजें मैंने बताई ना आपको, इनको जब आप करेंगे तो कम अभ्यास के अंदर भी आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। कैसे करना है। छोड़ दीजिए अभ्यास को। आपने 30 स्ट्रोक्स लगाए
फिर 2 गहरे श्वास भरे, फिर 30 स्ट्रोक्स लगाए, 2 गहरे श्वास भरे। ऐसा करते करते 80-100 स्ट्रोक्स मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में वैसे भी थोड़ा सा कम अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अग्नि के तत्व को इंक्रीज करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद मैं आपको सिखाता हूं उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। क्या है उज्जयी प्राणायाम? श्वास को जब अंदर भरें, while inhaling you have to produce the sound vibrations in your throat while visualizing the blue colored energy in the throat। मां सरस्वती के दर्शन करें अपने कंठ में। and the बीज मंत्र of this place is हम। ह से हरि, ह से हम। क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? थायराइडिज्म के लिए, गॉइटर के लिए, गले के इन्फेक्शंस के लिए, डम्बनेस के लिए, आवाज को मधुर करने के लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा है। कैसे करना है? किसी मुद्रा में आएंगे, स्पाइन सीधी होनी चाहिए, स्माइल, श्वास भरते हुए और जब श्वास छोड़ेंगे तो नॉर्मल छोड़ देंगे। नाक से ही भरना है, नाक से छोड़ना है। ठीक है ना? चलिए मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए, 2 बार और करेंगे। नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर आपने 8-10 बार ही करना है या 5-7 बार करना चाहिए। जिनको थायराइड बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है उनको दिन में 3 बार कम से कम अभ्यास करना चाहिए, 8 से 10 बार। इसके बाद की एक एक्टिविटी है बहुत इंपॉर्टेंट, गले की मसाज करनी है ऊपर से नीचे, और साथ में अपने सलेवा को आप लेके जाते हैं अंदर। छोड़ दीजिए अभ्यास को। एक अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपको सिर्फ बताने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए कैसे आपने अभ्यास करना है। ये आप काफी देर तक अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि ये बैलेंसिंग का अभ्यास है। काफी देर तक, 1 घंटे करिए, 2 घंटे करिए, जबरदस्त अभ्यास है। इसकी विज्ञान मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, लेकिन ये सिर्फ श्वास को लेना और छोड़ना ही नहीं है। ये सिर्फ एक छोटा सा काम है, श्वास को यहाँ से लेना, वहां से छोड़ना। इसके पीछे की विज्ञान बड़ी जबरदस्त है। ठीक है। हाथों की मुद्रा इस तरीके से, दिस इज द प्रणव मुद्रा। देखिए, आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को दबा लेना। अभी हम थंब का और रिंग फिंगर का यूज करेंगे। ठीक है। इस हाथ से आप किसी मुद्रा में रह सकते हैं। पहला श्वास आपने बाईं नासिका से भरना है। ठीक है। पहला श्वास बाईं नासिका से, फिर सर्दियों के अंदर हम चेंज कर देंगे, पहला राइट से भरने, फिर सबका अपना अपना तरीका होता है। और पहला श्वास जैसे आपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया अपने थंब के साथ में, और श्वास भरा, फिर श्वास को रोक लीजिए, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लीजिए, श्वास को रोक लीजिए, और फिर राइट से एक्सहेल कर दीजिए। जितना आप आसानी से रोक सकते हैं श्वास को, उतना ही रोकना चाहिए। एंड दिस प्रैक्टिस मस्ट बी वेरी साइलेंट। कई लोग आपने देखे होंगे कि बहुत तेजी से आवाज करते उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू आर मूविंग टुवर्ड्स साइलेंस। आपकी जो मूवमेंट्स थी आसनों में हो चुकी है। नाउ दिस इज अ टाइम टू calm down your body, concentrate on your breaths and proceed for the practice of meditation। ठीक है। लेफ्ट से भरा, रोका, राइट से छोड़ा, फिर राइट से भरा, रोका, लेफ्ट से छोड़ा। एंड द प्रैक्टिस मस्ट बी वेरी स्लो एंड वेरी डीप while visualizing the balance inside। This is very important। Visualization of the balance is very important। ऐसा नहीं है कि mind is wandering somewhere else, you are thinking something। आपको वहीं पर होना है जहां पर अभ्यास है। ठीक है ना?
और बार बार की प्रैक्टिस से ही पॉसिबल हो पाएगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत बहुत देर तक कर सकते हैं। जब साइकिल का आपने एंड करना है तो लेफ्ट पे एक्सहेल करके आपने एंड कर देना है उसका। ठीक है, तो ये चाहे हाई बीपी हो चाहे लो बीपी हो, आपकी ओवरऑल हेल्थ को रिजुविनेट करने के लिए दिस प्रैक्टिस इज अ सुपर्ब वन। इसको आप रामबाण मान सकते हैं। दिस इज अ पेनेशिया फॉर ईच एंड एवरी एफ्लिक्शन, डेबिलिटेशन, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, आप किसी कोई डाउट तो पूछ सकते हैं प्लीज। हाँ जी, कोई कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा ना बना पाए तो दो उंगलियां यहां पर अपने मस्तक पे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, ऐसे जो आपने फोल्ड करनी थी ना वो ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए उसकी। ये आसान रहता है। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि प्रणव मुद्रा को बना सकें आप। ठीक है ना, और कुछ दिन की प्रैक्टिस से वो हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की नहीं होती स्टार्टिंग के अंदर, प्रैक्टिस से हो जाएंगी। ठीक है, अब स्पेसिफिकली जो आपका सवाल था मैं उस पर भी आता हूं कि हाई बीपी के लिए क्या करें। अगर किसी को हाई बीपी हो जाए तो कौन सा प्राणायाम करें, तो उसके लिए चंद्र भेदी प्राणायाम बहुत अच्छा है। चंद्र भेदी प्राणायाम, चंद्र मीन्स ठंडक, ठंडक चाहिए उस टाइम पर। एनर्जी बढ़ी हुई है, एनर्जी को कम करना है ठंडक के द्वारा। कैसे होता है, छोटी सी मैं आपको एक इंसाइट दे देता हूँ। योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज द चंद्र नाड़ी, राइट इज द शिव नाड़ी। बहुत जबरदस्त विज्ञान है ये, हम इसको रोज प्रयोग करते हैं, हर एक एक्टिविटी के अंदर प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप इसको करिए। अब कैसे करना है चंद्र भेदी प्राणायाम, केवल राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए इस तरीके से, श्वास लेफ्ट से भरिए गहरा और दोनों से छोड़ दीजिए। यानी थोड़ा सा पास से दिखाऊं मैं आपको, तो श्वास लेफ्ट से भरा गहरा और हाथ को उठाया, दोनों से छोड़ दिया। द बेस्ट वन। मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के रखी है जिसके अंदर अगर किसी को हाई बीपी हो जाए, कंट्रोल में ना आए, तो केवल एक टिश्यू पेपर की बॉल बना के ना, टिश्यू पेपर है, मैं आपको दिखाया तो किस तरीके से करते हैं। टिश्यू पेपर की छोटी सी बॉल बना के उसको अपने राइट नॉस्ट्रिल में डाल दीजिए और 1 घंटे के लिए लेफ्ट स्वर को चला दीजिए आप। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, आप नोट कर लीजिए। मैंने तो ऐसा बहुत एक्सपेरिमेंट किया और मुझे पूरा विश्वास है ऐसा होता है। और यदि आपको किसी का लो बीपी हो गया तो उसका उल्टा कर दीजिए, लेफ्ट को बंद कर दीजिए, राइट को चला लीजिए। तो बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आपको बताया। ऐसा सिंपल सा टिश्यू पेपर लीजिए आप, थोड़ा सा उसको ये फाड़ लीजिए इसको। ठीक है, ये फाड़ के इसकी ऐसे बॉल बना लीजिए। ठीक है, ये बॉल बना के इसको अपनी राइट नोस्ट्रिल के अंदर आगे आगे फंसा दीजिए। अंदर नहीं जाएगा, डरने की कोई बात नहीं। रुई भी ले सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू भी ले सकते हैं, इतने में आपका काम बन जाएगा। इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है अपने चैनल पे हमने, राजेश मलिक योगा के नाम से चैनल है हमारा, लोगों की हेल्प के लिए बनाया है, उस पर आप देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस है उसके अंदर, और उसका सोल पर्पस है बस ह्यूमैनिटी की हेल्प। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं भ्रामरी प्राणायाम की ओर। भ्रामरी प्राणायाम भी आपको काम डाउन करने के लिए, एंजाइटी डिप्रेशन से निकालने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ठीक है, और हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा है, आपको ठंडक देता है, अंदर माइंड को शांत करता है, क्योंकि इसके अंदर हम मैकेनिकल वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आइए किस तरीके से करना है मैं आपको थोड़ी सी इंसाइट देना चाहता हूं। इसके लिए कानों को बंद करना है आपने, और इस तरीके से आपने अपने फिंगर्स को प्लेस करिए, दांतों में गैप रहना चाहिए आपके, और जब गहरा श्वास भरेंगे उस ठंडक को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए साउंड वाइब्रेशंस को आपने प्रोड्यूस करना है।
हो सके तो श्वास छोड़ते हुए आप ओम का अभ्यास करें, लेकिन आपका मुख बंद रहना चाहिए, इसके अंदर दांतों में गैप रहना चाहिए, ये चीज जरूर ध्यान रखिए। ठीक है। अभ्यास को छोड़ सकते हैं आप, इसको आप 5-7 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। राइट राइट राइट। जब ओंकार का गुंजन करेंगे तो आपका मुख बंद रहेगा, सिर्फ अंदर ही अंदर। दिस इज लाइक हमिंग बी साउंड, इसलिए इसका नाम भी भ्रामरी है। भ्रमर की तरह आपने इसको एक्सहेल करते हुए साउंड वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते। और जब दांतों में आपके गैप रहेगा, दांतों का गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो एम्पलीट्यूड चाहिए वाइब्रेशन को वो मिलता है, और आपके ब्रेन की हर एक जगह पर वो एम्पलीट्यूड जाता है और उसको वाइब्रेट करता है। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान। जी सर। जी सर। हाँ नहीं नहीं, वो श्वास ऑटोमेटिकली भरा जाएगा, जैसे कि आप फोर्स के साथ एक्सहेल करेंगे तब, तो नॉर्मल श्वास अपने आप भरा जाएगा अंदर। ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक रिदम को क्रिएट करना है, श्वास को छोड़ना है, तो छोड़ेंगे तभी जब आप ले पाएंगे अंदर, तो अपने आप भरा जाएगा श्वास। वेलकम सर। ठीक है, आइए आज का हम फाइनल अभ्यास करते हैं, विच इज द प्रैक्टिस ऑफ ओम। ठीक है, ओम को मैं थोड़ा सा आपको ठीक उच्चारण बताया था किस तरीके से करते हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं और सभी मुबारक है। हम ओम को अ ओ म के अंदर बोलते हैं, और उसके भी रीजन है, साइंटिफिक रीजन है ऐसा क्यों करते हैं, वो चक्रस के हिसाब से। अ से हम इनिशिएट करते हैं, ओ को लगभग 70-80% टाइम तक, म को बैलेंस 20-30% टाइम। ये टाइम क्या है, एक श्वास की जो आपकी लंबाई है ना, एक श्वास का जो स्पैन है आपका, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ दैट पीरियड। ठीक है, अ से ओ में जब हम जाएंगे तो स्मूथली मर्ज कर देंगे, ओ से म में जाएंगे तो स्मूथली मर्ज कर देंगे। ठीक है, अ पे ज्यादा नहीं रुकना हमने। इस तरीके से इसका अभ्यास किया जाता है। ठीक है, आइए मिलकर 3 बार ओम का अभ्यास करें, और थॉट ये होना चाहिए कि ओम के अभ्यास के अंदर आपके शरीर का हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन आपके साथ ओम का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर जो आपके वातावरण का शुद्धिकरण होगा, दैट विल बी टोटली डिफरेंट। ज्ञान मुद्रा में आइए, स्पाइन सीधी, गहरा श्वास, ओम के अभ्यास के बाद में आइस को एकदम से नहीं खोलना, आइस को बंद रखिए, चेहरे पे मुस्कान के भाव।
अपने अंतर की शांति को महसूस करें, चित्त के आनंद को महसूस करें, परमात्मा के दिव्य प्रकाश के दर्शन करें, परमात्मा के मधुर संगीत को सुनें, अपनी पॉजिटिव हीलिंग को महसूस करें। सभी साथ बोलें, हे ईश्वर, हम आपके श्री चरणों में यह विनती करते हैं कि अपनी भक्ति के साथ हमें हर समय जोड़ के रखें और विश्व कल्याण के मार्ग पर हमें हर समय प्रेरित करते रहें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाव भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, इस दिव्य ज्योति को महसूस करेंगे, पूरी बॉडी को टच करेंगे ऊपर से नीचे। फिर से रब करेंगे, फेस की मसाज करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हुए आराम आराम से आईज को ओपन करेंगे। चलिए, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको 5 हेल्थ टिप्स बताऊंगा। आप जरूर उसका पालन करें, आपके जीवन में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आएगा। ठीक है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को जब भी दबाएं आप, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना चाहिए हमें, चेहरे में मुस्कान होनी चाहिए और अपनी हीलिंग को महसूस करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है आपका बिंदी वाला स्थान। ठीक है, यहाँ पर थंब को प्लेस करके थोड़ा सा प्रेस करके इसको गोल गोल घुमाना चाहिए। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, आपके जीवन की डायरेक्शंस को अच्छा करने के लिए, पॉजिटिव विचारों के लिए दिस प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए यहाँ पर मस्तक पर हम टीका भी लगाते हैं, बड़ों के चरणों में नतमस्तक होते हैं, ताकि किसी ना किसी बहाने से ये पॉइंट हमारा एक्टिवेट हो। ठीक है, लगभग 45 सेकेंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए ये हमें करना चाहिए। दिन में आप कहीं पर कर सकते हैं। थंब से प्रेफरेबली विद अ थंब। ठीक है ना? हाँ जी। अब सेकंड पॉइंट, हार्ट चक्रा। ठीक है ना? चेस्ट का सेंटर, बॉडी का सेंटर, चेस्ट का सेंटर, जहां पर इंटरसेक्शन होती है, जहां पर आप ये चेन डालते हैं ना, आपके पेंडेंट्स टच होते हैं। यहाँ पर कुछ रीजन है उसका। यहाँ पे अपने थंब को प्लेस करिए और घुमाइए गोल गोल। गहरा श्वास भरते रहिए, स्माइल। जबरदस्त पॉइंट है आपके 7 चक्रास की बैलेंसिंग के लिए। द कलर ऑफ दिस इज ग्रीन। तभी प्रकृति में जाकर आप खुश हो जाते हैं ना। स्ट्रेस, एंजाइटी को ठीक करने के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए दिस पॉइंट एक्ट्स एज वंडर्स। छोड़ दीजिए, टाइम ड्यूरेशन वही है। अब थायराइड के लिए थ्रोट पिट, ये जो गले का खड्डा मिलेगा आपको यहाँ पर छोटा सा। ठीक है, यहाँ पर थंब को प्लेस करके गोल घुमाना चाहिए। द कलर ऑफ दिस इज ब्लू, जैसे आपने उज्जैन के अंदर किया। माँ गायत्री के दर्शन करने चाहिए अपनी कंठ में। थायराइड वाले लोगों को रोज करना चाहिए। ठीक है, छोड़ दीजिए। माइग्रेन के लिए 2 उंगलियों को, अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को, इंडेक्स एंड मिडिल को अपने यहां पर रखिए, साइड्स पे। थोड़ा सा पास में से अगर दिखाऊं मैं आपको, सो दिस इज द प्लेस टू कीप योर फिंगर्स। यहां पे रख के आपने मसाज करना है। ठीक है, इकट्ठे करना है, दोनों तरफ आपने रखना है और आराम आराम से गोल घुमाइए इसको। स्माइल। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट is this point, जहां पर पंडित भाई चोटी रखते हैं ना, वहां पर अपने थंब को प्लेस करिए और थोड़ा दबाइए इसको और गोलो घुमाइए। ये कॉस्मिक एनर्जी का एंटीना है दोस्तों, और बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है एक्यूप्रेशर थेरेपी के अंदर। ये एक इमरजेंसी पॉइंट भी है।
कभी आपको कोई नजर आए ऐसा व्यक्ति जो एकदम से बेहोश हो जाए, आप कहीं पर भी ट्रेवल कर रहे हैं, आप चुप करके कुछ मत करिए, इस पॉइंट को उसको दबाना शुरू कर दीजिए। किसी भी तरह की उसकी बेहोशी होगी तो ईश्वर की कृपा से वो होश में आने लगेगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत जगह पे, आप जरूर करिए, और वैसे भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये थे आपके 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। बड़े सारे पॉइंट्स की मैंने वीडियोस बना के भी ऐसे यूट्यूब पे डाली है चैनल पे, उस पर आप सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब 5 आपकी हेल्थ टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट वाली। द फर्स्ट वन इज भोजनांते विषम वारी। भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के समान है। 1 घुट पानी पी सकते हैं, भोजन के बीच में पी सकते हैं, अमृत के समान काम करेगा। लास्ट में आप गटर करके जो पानी पी जाते हैं आप उसको अवॉइड करें। इनफैक्ट नॉर्मल पानी भी आप अवॉइड करें, ठंडा तो बहुत दूर की बात है ना। पेट की अग्नि की बात करते हैं ना, अग्नि को बचाइए। पानी पिएंगे उसके बाद में अग्नि शांत हो जाएगी, भोजन सड़ेगा। ये बात आप सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए तो आप सही परिवर्तन को आप महसूस कर पाएंगे। जरूर करिए। तो अगर एकदम से आप नहीं छोड़ पा रहे तो 15 मिनट्स का कर लीजिएगा, ठीक है। 1 हफ्ते के बाद फिर 5 मिनट और बढ़ा दीजिए। ऐसे करते करते 1 महीने के अंदर आप 45-50 मिनट पे आ जाएंगे, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर बेसिक फैब्रिक चेंज हो जाएगा, मान लीजिए आप। टिप नंबर 2, खाने से पहले आप 20 मिनट पहले पानी पी सकते हैं, 10 मिनट पहले पी लीजिए। खाने के बीच में उसका भी ऐसा रूल होता है कि अगर आप रोटी और चावल इकट्ठे ले रहे हैं तो उन दोनों की एक को खत्म किया, 2 घुट पानी पीजिए, फिर दूसरा स्टार्ट कर सकते हैं। बीच में भी आप ले सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ले सकते हैं, 2 घुट के लिए, सिर्फ 2 घुट। लेकिन अंत में सिर्फ मुंह की क्लींजिंग के लिए आप 2 घुट ले सकते हैं, भर भर के मत पीजिए, ठीक है। टिप नंबर 2, कॉपर के पानी का प्रयोग करें। कॉपर का गोल लोटा होता है, उसको रात को भरिए पानी के साथ में, किसी इंसुलेटर के ऊपर रख दीजिए। इंसुलेटर मतलब लकड़ी के ऊपर,